You know what? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तरफा प्यार ने ना तुम्हें पागल कर दिया है। तुम शायद भूल रही, लेकिन अभी और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। तो ना ही तुम अभी की पत्नी हो और ना ही अभी तुम्हारा पति। वो मेरे पति हैं। क्योंकि अगर मैं इस घर की बहू नहीं होती तो मेरा स्वागत इस तरह तो नहीं होता ना। बाकायदा गृह प्रवेश किया है दादी ने। जिस तरह मेरी आरती उतारी गई ऐसी तो घर की बहू की ही उतारी जाती। देखो मेरी आरती तो हो गई, अब मैं इस घर की नजर उतारना चाहती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के खा के जाओगी। माइंड योर लैंग्वेज। तुम एक सेक्रेटरी होके मुझसे बस तनु, सेक्रेटरी मत बुलाओ मुझे। बार बार कि सेक्रेटरी के नाम से मुझे बातें मत सुनाया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकती हूँ। देखो तुम दोनों को सहना ना मेरी मजबूरी है। मजबूरी छोड़ो, अब तो मेरी हिम्मत है। खैर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। पहले कहा ना तुम्हें आंखें चेक करवानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखता ही नहीं है कि वो मुझे सेक्रेटरी बोलते हैं, मानते नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक वैसे ही ना जैसे तुम्हें वो होने वाली बीवी कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। तुम क्यों इतनी खुश हो रही? भाई ना तो तुम्हें पत्नी बोलते हैं ना मानते। जब वो एक पति होने का हर फर्ज निभा रहे हैं तो कुछ बोलने या कहने की जरूरत ही नहीं। और इसलिए मैंने भी आज से ठान ली कि मैं भी पत्नी होने का हर फर्ज निभाऊंगी, हर हाल में उनका साथ निभाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है तुम दोनों की सच्चाई, तुम दोनों की असलियत उनके सामने लाना। ये जो एक बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी फियांसे होने का लिबास तुमने पहन रखा है ना, उसका पर्दा फाश करूंगी मैं। परछाई बनकर इनके साथ रहूंगी ताकि तुम दोनों का गंदा साया उन तक पहुंच भी ना पाए, उनकी याददाश्त वापस आए ना आए। तुम दोनों की असलियत उनके सामने आकर रहेगी। क्या ऐसी धमकियाँ, प्रॉमिसेस और ऐसी बातें तुम पहले भी बहुत बार बोल चुकी हो, पर हुआ क्या है? हमेशा मुंह के बल गिरी हो और मुंह छिपा के भाग गई हो। तुम मुझे कह रही हो ना कि मैं अपनी आंखें चेक करवा लूं, पर आई थिंक तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए, क्योंकि तुम भूल रही हो कुछ ही टाइम में मेरी और अभी की शादी होने वाली है। और एक बार अभी मेरे साथ साथ फेरे ले ले, कस्में ले ले, फिर तुम्हारी उन कस्मों का कोई मतलब नहीं। अब तुम बताओ कि तुम्हें इस घर से इज्जत से जाना है या फिर धक्के खा के जाना चाहती हो? सपने देख रही हो तनु, और तुम फिर कल में जी रही हो। बीते हुए कल में कम से कम कुछ सच्चाई तो होती है। आने वाले कल का कुछ पता नहीं, तुम्हारी शादी हो नहीं हो। वैसे तो जिंदगी का भी कुछ भरोसा नहीं प्रज्ञा। आज जो कुछ भी तुम बोल रही हो सकता है कि ये सब कुछ बोलने के लिए कल जिंदा ही ना रहो। जब तक इनका प्यार मेरे साथ है ना, मेरी सांसें चलती रहेंगी। तुम्हारी सांसें तो छीननी है मुझे। एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए, फिर तुम खुद ही कहीं दूर कोने में जाके अपनी जान दे दोगे। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। तुमने कभी सोचा है तनु, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तुम क्या करो? इसलिए मैं कह रही हूँ, ये शादी की तैयारियां छोड़कर कहीं और सेटल होने की प्लानिंग करो। शादी की गिनती मत करो, अपनी उल्टी गिनती शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे आज तुम लोगों ने मेरा गृह प्रवेश देखा है ना, वैसे ही मैंने तुम्हारी इस घर से विदाई देख ली। अब इसे मेरा चैलेंज समझो या वादा। तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी और तुम दोनों की असलियत इनके सामने लाकर रहूंगी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से